बहुत से मसीह भाई आज भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि उनकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों उनके जीवन में इतना दुखों पे दुख आता रहता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं से घिरे रहते हैं? उनके ऊपर संकट, विपत्ति, समस्याएं बड़ी से बड़ी तूफान की तरह आती रहती हैं और वो प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, विश्वास भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? परमेश्वर उस प्रार्थना का क्यों नहीं उत्तर देता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज बहुत से जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसका जो व्यवस्था हमें दी जाती है, जिस प्रकार सिखाया जाता है कि हमें परमेश्वर में कैसे चलना है, प्रभु हमारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा, हमारी प्रार्थना कैसे परमेश्वर तक पहुंच सकती है। तो आइए हम आज जानेंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थना को कैसे सुने। प्रियो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि सबसे बड़ा कि हमारे जीवन में जो पाप रहता है, हम अपने पापों को पश्चाताप नहीं करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं और एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। और हम परमेश्वर यीशु मसीह में चलते तो हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर इतना दुख, बीमारी, परेशानी क्यों नहीं आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर में चलने की, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। ये सच बात है, परमेश्वर छोड़ देता है, क्योंकि जब मनुष्य उस पाप में चला जाता है, क्योंकि प्रियो जो परमेश्वर है ना, उस पाप से परमेश्वर को बहुत ही घृणा है। इसलिए जो मनुष्य पापी है और वो पाप कर रहा है, फिर प्रभु से आकर प्रार्थना कर रहा है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना को तनिक भी नहीं सुनेगा, क्योंकि प्रभु के इस जो सामने लोग आते हैं पवित्र मन से, नम्रता के साथ, दीन बनकर, अपने आप को शून्य करके जब लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अपने जीवन से जो हम पहले पाप किए थे, जो पहले गलती किए थे, हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चाताप कर लें, प्रभु के सामने घुटना टेकें। जब तक हम उसके सामने घुटना नहीं टेकेंगे, अपने पाप को अंगीकार नहीं करेंगे कि हम पापी हैं, हमारे पाप प्रभु क्षमा करिए, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आप कितना हो भी बकबक करते क्यों न रहें, परमेश्वर की क्यों नहीं पुकारते रहें, तो भी प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्योंकि जो दाऊद था प्रियो, प्रार्थना करने वाला था, लेकिन परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था, लेकिन फिर भी जब उसके ऊपर जब संकट आ जाती थी तो परमेश्वर से प्रार्थना करता था और कहता था कि हे प्रभु, हमारी संकट के समय हमारी पुकार को सुन ले, लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रियो, हम पापी हमारा जीवन है। हम जब पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह पवित्र है और चाहता है कि हर एक मनुष्य पवित्र हो। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पवित्र करना चाहता है, क्योंकि हमारा खुदा पवित्र है। और जब तक अपने आप को हम परमेश्वर के लहू के द्वारा अपने पापों को धोकर शुद्ध पवित्र नहीं करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह मानकर ग्रहण नहीं करेंगे, अपने पापों को पश्चाताप नहीं करेंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा।
और हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जब भी हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ जाएं। परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करें जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है तो, क्योंकि अगर हम नम्र नहीं बनेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, सारी सृष्टि का मालिक है। तो उसके सामने जब आए तो बड़ी नम्र के साथ आए, क्योंकि प्रियो हम लोग पापी मनुष्य हैं और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का आत्मा बचे। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए धरती पे भेजा कि जो हम लोग उस पाप में पड़े हुए थे, हम लोग का जीवन नाश हुआ था, परमेश्वर उससे बचाना चाहता था। उस परमेश्वर से हमारा प्रेम टूट गया था, लेकिन यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारा परमेश्वर से मेल होने पाए, और परमेश्वर ने मेल कराया। इसलिए प्रियो, अगर आप भी उस पाप में पड़े हुए हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तो आप प्रभु से बार बार प्रार्थना करिए। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा रहता है तो अपने पिता से जब पैसा मांगता है तो पिता गुस्से में नहीं देता है, बहुत ही रोता है। जब बहुत रोने लगता है तो उसे चुप कराने के लिए उसको पैसा देना ही पड़ता है अंत में। उसी प्रकार प्रियो, हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है, क्योंकि वो खुदा सारे सृष्टि को चलाने वाला खुदा है, जो सांसों को हमारे चलाता है। वो हमारा पिता कितना गुस्सा करेगा, उसका क्रोध कितना भड़केगा। इसलिए आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करिए। उसकी जो वचन हमें सिखाई जाती है, हम परमेश्वर को झूठ दोषी ठहराते हैं, परमेश्वर की ठट्ठा उड़ाते हैं कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर हमें क्यों छोड़ दिया। प्रियो, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि जब यीशु मसीह हम लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर दुख सह रहा था तो उसको बहुत ही अलगाव महसूस हुआ। वो यीशु मसीह समझा कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, और यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, क्योंकि सारे जगत का पाप अपने ऊपर यीशु मसीह ले लिया था, इसलिए थोड़ी समय के लिए अलगाव होता है, लेकिन फिर जब आप उस पाप से अपने पाप को ख़त्म कर देंगे, पश्चाताप कर लेंगे, तो परमेश्वर आपको उसी वक्त गले लगा लेगा। तो आप अपने आप को नम्र बनाइए, दीन बनाइए, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जीवन जो है परमेश्वर का दिया हुआ है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, घुटने टेक कर प्रार्थना करिए। आप अगर बीमारी में परेशान हैं, दुख तकलीफ में हैं, आज ही आपका हर एक रोग बीमारी खत्म होगी, क्योंकि प्रियो, विश्वास के द्वारा ही हर एक मनुष्य का जो पाप है, बीमारी है, खत्म हो जाएगी। क्योंकि खुदा हमारा चंगा करने वाला खुदा है। वो हम लोग से वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करके चलिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं तो परमेश्वर आपसे आनंदित होता है, आपसे प्रसन्न होता है और आपकी हर एक इच्छा को पूरा करता है। तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को सुनिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए और परमेश्वर की बताए मार्ग के अनुसार चलिए, तब प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा। तो आज आइए आप प्रभु से प्रार्थना करिए, ताकि प्रभु आपके जीवन में जो कमी घटी है पूरा करे। धन्यवाद, धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह तेरी दया कृपा नहीं होती तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा। फिर से
इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया प्रभु। हम तेरे सामने तो कुछ नहीं प्रभु, हम तो एक मिट्टी, एक धूल हैं खुदा। आज धन्यवादित करती हूँ, बेनती प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो तेरे सामने घुटने टेके हैं प्रभु जी, तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ जिसका जीवन उस पाप में पड़ा हुआ है प्रभु जी, उस पाप के दलदल में लोग फंसे हुए प्रभु जी, शैतान उस दुख बीमारी में डाला हुआ है खुदा। हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक प्रिय जनों के लिए प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी, ओ तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु। हर एक की इस प्रभु जी पापों को, ओ गुनाहों को, उस रोग को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि खुदा तू हमें जीवन को बचाने के लिए आया प्रभु। ओ खुदा हम चाहते हूँ हर एक की आत्मा को बचा, जो उस पाप में लोग प्रभु जी नाश हो रहे हैं प्रभु जी, शैतान अपने बस में करके खुदा वो जिनको नाश करना चाहता है, लेकिन खुदा तो हमें नाश नहीं परंतु अनंत जीवन देने के लिए आया है। हम चाहते हैं खुदा प्रभु की हर एक की आत्मा को बचा, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की बड़ाई स्तुति महिमा कर सके प्रभु जी। आज प्रभु हर एक व्यक्ति की प्रार्थना सुन प्रभु जी, हर एक के लोग प्रभु जी संकट में पड़े हुए प्रभु जी, उस विपत्ति में पड़े हुए प्रभु जी, उनके ऊपर प्रभु जो आने वाले संकटें हैं प्रभु, हम चाहते हैं हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ, शैतान के बंधन को, बीमारी, रोग, ऐसों के नाम से खत्म करती हूँ। पवित्र आत्मा हम तेरे लहू का छाप लगाती हूँ प्रभु, ओ तेरे अगुवाई, तेरी मदद करे प्रभु जी। हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना खुदा, अपना पुत्र पुत्रिया बना, ताकि हर एक मनुष्य तेरे सामने सिजदा कर सके प्रभु जी। हर एक की तू हिफाजत कर प्रभु जी, हर एक की तू सुरक्षित कर प्रभु जी, ताकि हर एक मनुष्य तेरी बड़ाई कर सके, क्योंकि प्रभु तू हमें वो जीवन देने वाला खुदा है। हम चाहते हर एक के जीवन में तेरा प्रेम, तेरा भलाई, कृपा दिखाई देने पाए, क्योंकि प्रभु तू हमारा प्रेमी खुदा है। और हर एक के जीवन को नम्र बना प्रभु जी, ताकि हर एक लोग नम्रता दीनता के साथ प्रभु जी तेरे कार्यों को पूरा कर सके, वो आनंदित के साथ तेरे कार्य को पूरा कर सके प्रभु। वो जीवन में जो दुख तकलीफ है प्रभु जी, वो दर्द है प्रभु, समस्याएं जो भी प्रभु जी हैं, वो खुदा हम चाहते हूँ हर एक समस्याओं को, परेशानियों को हम ऐशों के नाम से खत्म कर दें। तेरे पवित्र आत्मा तेरे लहू का सामर्थ्य उड़ेलते हैं प्रभु, हर एक के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का छाप लगाते हैं। हर एक की तू रक्षा रखवाली करना प्रभु जी। हर एक भाई बहन जो गरीबी में परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं खुदा, हम चाहती हूँ हर एक की तू सहायता, मदद और अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ से बचा प्रभु, ताकि शैतान की शक्ति छूने न पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन को लहू के बाड़े में छिपाते हैं, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु जी वो तू कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं किसकी जरूरत है खुदा। हम मांगती हूँ तेरे पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ्य, तेरी आग चाहती हूँ, चाहते हर एक की तू अच्छा रखवाली, तेरे जरूरतों की नाई होने पाए। हर एक के जीवन में तू आशीष कर प्रभु जी, हर एक कार्यों में तू सहायता, मदद, अगुवाई कीजिए। हर एक कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते हैं, हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। जीवन को सिर्फ आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। खुल जाएंगी किताबें